हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीसीजी ग्रुप की कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और ब्राइटकॉम ग्रुप जो स्टॉक्स है उसमें एक बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिली है सभी शेयर होल्डर के लिए। और न्यूज़ क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपको इस स्टॉक्स में अब फिर से लोअर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये जो न्यूज है इसके बाद भी स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगते हुए नजर आएंगे। न्यूज ही कुछ ऐसी है कि इस स्टॉक्स को हिला करके रख देगी। तो वो न्यूज हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही अब इस स्टॉक्स में ऊपर के जाने के आसार कम दिखाई देंगे। ये स्टॉक्स एक टाइम में अपर सर्किट लोअर सर्किट पे बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा था और इस स्टॉक्स ने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट भी दिए होंगे अगर जिस किसी ने भी इसको टाइम पर बाय करके टाइम पे सेल किया होगा। एक टाइम पे स्टॉक्स हमारा मात्र जो है लगभग लगभग 1-1.5 रुपए पे चल रहा था। और स्टॉक्स ने 120 रुपए के आसपास का हाई बनाया था, 123 120 का। और उसके बाद से स्टॉक लगातार नीचे जाते हुए लोअर सर्किट लगाते हुए अभी तक नीचे जा रहा है। तो क्या ये स्टॉक फिर से हमारा 1-1.5 रुपए पे जा सकता है? जी बिल्कुल जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक हमारा स्टॉक नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो जब तक स्टॉक हमारा नीचे जाएगा आपको केवल और केवल वेट आपको इस वीडियो में मैं वो चीज बताने वाला हूँ कि ये जो स्टॉक्स ने पहले लो बनाया था 9 रुपए 35 पैसे का, अब ये लेवल तो हमारा टूटेगा और स्टॉक में लोअर सर्किट भी लगेंगे। अब स्टॉक्स में जो गिरावट आएगी वो कहाँ पर जाकर के रुक सकती है? एक तो हमारा 4.5 रुपए के आसपास का लेवल है जो कि यहाँ पर दिखाई दे सकता है। स्टॉक्स में 4.5-5 रुपए के बाद स्टॉक्स का जो लेवल रहेगा वो फिर से हमारा वही नीचे का लेवल रहेगा, 1 रुपए 1.5 रुपए के आसपास का। अब रीजन यहाँ पर क्या है कि इस स्टॉक्स में ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा ब्राइट क्रोम अगर ग्रुप आप जो यहाँ पे डालेंगे बीसीजी शेयर तो आपको नीचे एक न्यूज दिखाई देगी जो कि ब्राइट क्रोम ग्रुप शेयर सस्पेंडेड फ्रॉम ट्रेडिंग ऑन बीएसई एनएसई, व्हाट नेक्स्ट फॉर। तो आप इस न्यूज को चेकआउट कर सकते हैं, बाकी की न्यूज भी है सभी में वही चीज लिखी हुई है। तो हम इसको सीएनबीसी टीवी 18 वाली न्यूज को ओपन करते हैं और यहाँ पर देखिएगा कि व्हाट नेक्स्ट फॉर शेयर होल्डर। तो अब शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो थोड़ा सा न्यूज में हम नीचे की तरफ आते हैं कि इसको ट्रेडिंग क्यों बंद कर दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर इनका जो मेन है वो इनके रिजल्ट को लेकर के है। तो इन्होंने क्या किया था कि एक तो इन्होंने रिजल्ट नहीं डाला जो कि सितंबर का डाला, उसके बाद में सेकेंड क्वार्टर के बाद में थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट का भी इन्होंने कोई यहाँ पर जिक्र नहीं किया। इनका ये कहना था कि जून के टाइम पे इनको जो है ये रिजल्ट अपलोड करके देना था, पर इन्होंने नहीं किया। और अब इस स्टॉक्स में 6.5 लाख शेयर होल्डर है। 6.5 लाख बहुत ही ज्यादा होते हैं जिनमें 2 लाख से कम का कैपिटल लगा हुआ है। तो 6.5 लाख लोगों ने इस स्टॉक्स को अभी भी लेकर के रखा हुआ है जिनकी ट्रेडिंग अगर आप देखेंगे तो 2 लाख से कम का इनका इन्वेस्टमेंट फंड है। अब इस स्टॉक्स को सस्पेंड जो किया गया है तो आप देखिएगा ट्रेडिंग विल नाउ रिमेन सस्पेंडेड इन द ब्राइट क्रोम ग्रुप शेयर फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। अब इस बात का अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया गया था। यहाँ पर देखिएगा द अनाउंसमेंट ऑफ द ट्रेडिंग सस्पेंशन वाज मेड ऑन मई 15। 15 मई को ही इस स्टॉक्स में ये अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है। तो जिस किसी ने इस न्यूज को देखा होगा उसके बाद शायद इस स्टॉक्स में तो एंट्री ली नहीं होगी। दूसरी बात यहाँ पर इनका क्या था कि जो सस्पेंड किया गया था वो सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को लेकर के किया गया था, जिन्होंने बताया था कि 11 जून को ये इनका रिजल्ट अपलोड कर देंगे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब नीचे आकर के देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा इस स्टॉक्स को जो है यहाँ पर क्या लिखा है कि शेयर फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। तो 15 दिन के बाद फिर से स्टॉक्स को जो है यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड।
अब यहाँ पर इस स्टॉक्स को ट्रेड टू ट्रेड की कैटेगरी में जेड ग्रुप में डाल दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। द ट्रेडिंग विल रिज्यूम बट ओनली ऑन ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस इन द जेड कैटेगरी। दिस ट्रेडिंग विल बी अलाउड ओनली ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ एवरी वीक फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। 6 महीने के लिए जो सोमवार वाला दिन होता है या पहला ट्रेडिंग सेशन होता है वीक का, उसमें इस स्टॉक्स को ट्रेडिंग होते हुए नजर आएगी। अब ये सभी चीज आपको ध्यान में लेकर के चलना है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंट्राडे के लिए कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। अंडर द ट्रेड फॉर ट्रेड कैटेगरी ओनली डिलीवरी ट्रेड्स आर परमिटेड, यानी कि जिनके पास स्टॉक्स की डिलीवरी लेकर के रखे उन्हीं को केवल यहाँ पर परमिशन मिलेगी। नो इंट्राडे ट्रेडिंग कैन बी डन। इंट्राडे के लिए कोई यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होगी। साथ ही आप अगर और नीचे जाकर के चेक करेंगे तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, और वो है यहाँ पर आपको वन नीड्स टू हैव फर्स्ट टू टेक 100% डिलीवरी ऑफ द स्टॉक। अगर आपको डिलीवरी है तो आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि हमारा की डिलीवरी चाहिए। इस चीज को अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में डिलीवरी के बेस पर आप अगर ट्रेड करेंगे तो ही इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। साथ ही इस स्टॉक्स में आप देखिएगा लोअर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है, और अब ये लोअर सर्किट मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूस दिखाई दे सकते हैं। और आपको अब इस स्टॉक से नई फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। जब तक स्टॉक नीचे आएगा, आपको लोअर सर्किट अगर लगता हुआ नजर आता है तो बिल्कुल भी एंट्री ना लें, क्योंकि अब स्टॉक्स के जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाते तब तक तो एटलीस्ट आपको वेट करना ही चाहिए। तो चलिए वीडियो को ये विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।